आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 5 वर्ष में मेरे खिलाफ लड़ रहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड में 14,000 सरकारी स्कूल बंद करवाए। 14,000 और 14,000 सरकारी स्कूल बंद करा के खोला क्या गया पता है आपको? ये बहुत महत्वपूर्ण है। 14,000 सरकारी स्कूल बंद करवा के उतने ही लगभग सरकारी शराब की दुकानें खोली गई। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये विकास का मॉडल है? क्या इससे विकास होगा कि जमशेदपुर में पिछले 5 साल में 393 सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं? क्या ये विकास का मॉडल है क्या? क्योंकि मैं अध्यापक हूं, मुझे पता है कि व्यक्ति के जीवन में एक परमानेंट डेवलपमेंट, एक परमानेंट शिफ्ट सिर्फ शिक्षा से हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ बस्ती में खड़ा होके आपसे एक पहला वादा करके जा रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि यहाँ के लोग उसको रिकॉर्ड रखें, अपने पास फोन में रिकॉर्ड कर लें कि जिस दिन विधायक बनूंगा उस विधायक काल के दौरान इस बस्ती में एक ऐसा मॉडल स्कूल खोला जाएगा जहां पे एडमिशन कराने के लिए लोग आपके पास पैरवी करवाने आएंगे। ये मेरा आपसे पहला वादा है। मेरा दूसरा इश्यू भी शिक्षा से संबंधित है। मैं झूठ की बातें नहीं करके जाऊंगा आपके सामने। पिछले 25 साल से एक व्यक्ति यहाँ पर आप लोगों का प्यार समर्थन मत पा रहा है। क्या जमशेदपुर में एक भी अच्छा डिग्री कॉलेज है? आपके अगर घर में बच्चा भाई अगर कक्षा 12 पास कर लेता है तो उसको पढ़ने कहाँ जाना पड़ता है? भुवनेश्वर जाओ, रांची जाओ, कलकत्ता जाओ, पूना जाओ, नागपुर जाओ, बंबई जाओ, दिल्ली जाओ। जमशेदपुर कोई छोटा शहर नहीं है। देश के 25 बड़े शहरों में जमशेदपुर का नाम सम्मिलित है, पर हमारे यहाँ एक भी अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं है। आपके अगर बच्चे को BA, BCom, BSc करनी हो तो क्या एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध है शहर में? मेरा आपसे वादा है, यहाँ खड़ा होके बोल के जा रहा हूँ कि अपने विधायक के कार्यकाल में 5 साल में एक विश्व स्तरीय डिग्री कॉलेज जमशेदपुर पूर्व में मैं खोल के दिखाऊंगा और वो आपको नाज होगा। आपको नाज होगा कि वहाँ न केवल हमारे शहर के बच्चे, आस-पास के 20-25 जिलों से यहाँ लोगों की लाइन होगी एडमिशन के लिए। ये मेरा आपसे वादा है। मेरा दूसरा मुद्दा साथियों, मेरा दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य से संबंधित है। हेल्थ, स्वास्थ्य। मुझे आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताइए, अगर आपको बुखार हो जाए, अगर आपके परिवार में किसी को बुखार हो जाए, किसी को कोई बीमारी हो जाए, तो क्या आप उसको MGM अस्पताल में ले जा सकते हो? क्या मुझे बताइए। नहीं ले जा सकते ना? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक चुटकुला है जमशेदपुर शहर में कि अगर आप MGM अस्पताल में एक बीमारी का इलाज करवाने जाते हो तो वहां से 3 बीमारी घर लेके आते हो। ये हालत है उसकी। अस्पताल स्वयं वेंटिलेटर पे है, अस्पताल स्वयं कोमा में है। मेरा आपसे दूसरा वादा है साथियों कि MGM अस्पताल, जिसमें पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई, पर हमारे क्षेत्र के विधायक वहां दौरा नहीं करते हैं। वो दौरा कहाँ करते हैं? TMH का, टाटा हॉस्पिटल का। मुझे बताइए, क्या वो भूल जाते हैं? क्या उनको ये याद नहीं रहता कि MGM सरकारी अस्पताल है जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में है? टाटा हॉस्पिटल एक निजी अस्पताल है, उसमें उनका डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, पर वो दौरा MGM अस्पताल में विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी और आप जो मरीजों को लेके LFT एक्सप्रेस में वेल्लोर जाते हो वो बंद करवाऊंगा। ये मेरा आपसे दूसरा वादा। मेरा तीसरा इश्यू
जमशेदपुर में जब भी आप अखबार खोलते हो हर 5वें 7वें दिन एक न्यूज जरूर आ जाती है कि आज बेटे ने भतीजे को 2 मुक्के मारे हैं, भतीजे ने बेटे के 2 लाते मारी है। विधायक प्रतिनिधि को कमरे में बंद करके इतना पीटा गया कि पुलिस तक शर्मा गई। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे परिवार के सदस्य सड़कों पे आपको मारा पीटी करते हुए नहीं मिलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं वो एक दूसरे को मुक्के नहीं मारेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं वो कमरे में बंद कर करके लोगों को मारा कुटी नहीं करेंगे। जो आपके साथ हुआ है वो आपको जब तक नहीं मारेंगे आपको कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पे स्थापित होगी। मेरा चौथा इश्यू है रोजगार का। मुझे एक चीज बताइए, आप बरसों बरस से यहाँ रह रहे हैं, पिछले 25 साल से मैं चैलेंज करता हूं, अगर माननीय महामहिम नंबर 1 मेरे 2 महामहिम है, ध्यान रखना भूलना मत, क्योंकि आपने अगर टीवी में देखा हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं के साथ एक साथ निपटता हूं। एक तो अधिकृत प्रवक्ता होता है सर, और एक छुपा हुआ प्रवक्ता होता है। आपने देखा होगा कभी वो छुपा हुआ प्रवक्ता आरएसएस विचारक के नाम से आ जाता है, कभी कोई स्वतंत्र पत्रकार के नाम से आ जाता है, पर वो भारतीय जनता पार्टी का छुपा हुआ प्रवक्ता होता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह मैं टीवी में 2 लोगों से झगड़ा लड़ाई अपनी बात कह रहा हूं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने रामशेर जी 2 प्रत्याशी उतार दिए मेरे सामने। एक भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी और दूसरा भाजपा का अनाधिकृत प्रत्याशी, छुपा हुआ प्रत्याशी। मैं उन छुपे हुए प्रत्याशी से पूछता हूं कि भाई साहब पिछले 1 साल में 14 लोगों की मृत्यु हुई भूखमरी के कारण। भाई साहब पिछले 6 महीने में संतोषी देवी नामक महिला भात कहती हुई मर गई, और आप फूड एंड सिविल सप्लाई खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे। उस दिन आपकी नैतिकता क्यों नहीं जाती भाई साहब? जो आज आप नैतिकता की उबाल ले रहे हो, अपने अंदर नैतिकता की ज्वालामुखी लगा के लोगों को ठगने का काम कर रहे हो, उस दिन की नैतिकता कहां चली गई थी आपकी? जमशेदपुर की जनता और मैं स्वयं उनका आदर करता अगर वो उस दिन कहते कि ये संतोषी देवी इस भ्रष्ट सरकार के कारण मर गई, ये लो मेरा इस्तीफा, तो हम सब लोग उसका आदर करते। पर अब उस व्यक्ति का हम आदर नहीं कर सकते। वो व्यक्ति घर घर जाके बोल रहा है कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। लोग कहते क्यों दो? बोले मेरी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया इसलिए। आप इन दोनों छुपे हुए और अधिकृत प्रत्याशी से बच के रहना, क्योंकि मैं दोनों से रोज एक सवाल पूछता हूं। 9 सवाल पूछ लिए, 9 पिछले 9 दिनों में ना तो अधिकृत प्रत्याशी कुछ बोलता है, ना छुपा हुआ प्रत्याशी कुछ बोलता है। 11 सवाल पूछूंगा, 2 और पूछूंगा, और उसके बाद हर सवाल का उत्तर अपने से लेके आऊंगा, और वो उत्तर पूरे होमवर्क के साथ होगा। वो लोगों को ठगने का उत्तर नहीं होगा। मेरी चौथी बात, पिछले 25 साल से 20 साल से तो मैं एक्सएलआरआई में हूं। जब भी मैं अखबार खोलता हूं तो हर तीसरे चौथे दिन ये आता है केबल कंपनी खुलने वाली है, टायो कंपनी खुलने वाली है, एग्री को खुलने वाली है। अरे छोड़ दीजिए विधानसभा की आवाज। विधानसभा तो माननीय हवाई जहाजों में ही रहते हैं, विधानसभा जाता कौन है? आपको ये जान के आश्चर्य होगा मेरे भाई, मेरे साथी, केबल कंपनी और टायो को खुलवाने के लिए मात्र 850 करोड़ रुपए का निवेश चाहिए। और जो हाथी उड़े थे ना, हाथी उड़े थे, उस हाथियों को उड़ाने में 900 करोड़ रुपया लग गया, क्योंकि उनकी प्राथमिकता हाथियां उड़ाना था, केबल कंपनी को खुलवाना नहीं था। मैं आपसे वादा करके जाता हूं, यहाँ खड़ा होकर मेरे सीनियर व्यक्ति रामेश्वर जी है यहाँ पे बैठे हुए, उनके सामने प्रण लेके जाता हूं कि अपने 5 साल के कार्यकाल में केबल कंपनी, टायर
उसको वापस ले जाऊंगा। यही खत्म नहीं हो रहा। जब भी आप जिंदाबाद करते हो मुझे लगता है भाषण खत्म करना है। मैं यही बात खत्म नहीं कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, रोजगार को अगर जनरेट करना है, रोजगार के अवसर इन भाइयों के, इन नौजवानों के हाथों में देना है, तो क्या बिना निवेश के संभव है? आप मुझे बताइए, 25 साल से 1 रुपए का भी नया निवेश जमशेदपुर शहर में हुआ है क्या? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरा तो काम ही कंपनियों के लिए निवेश लाना है। जब मेरा काम ही कंपनियों के लिए निवेश लाना है, तो अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो इस शहर में इतना निवेश आएगा कि ये लोग यहाँ खड़े नहीं होंगे, ये कारखानों में होंगे। पूर्वी का विधायक कैसा हो, पूर्वी का विधायक कैसा हो, गौरव वल्लभ मत घबराना, गौरव वल्लभ मत घबराना। 5वीं बात, और 5 ही बातें कहूंगा, 6ठी बात नहीं है। मैं 20 साल से यहाँ हूं रामेश्वर जी। जब भी अखबार हर तीसरे दिन खोलता हूं तो एक न्यूज मालिकाना की जरूर होती है। ये मालिकाना के नाम की जो राजनीति कर रहे हैं ना, इसको परमानेंटली क्रॉस लगवा दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। मैं प्रण लेता हूं यहाँ पे कि विधायक बनने के 10 दिन के अंदर, सर 10 दिन बोला और आपके आशीर्वाद से बोला, 10 दिन के अंदर मालिकाना की कार्रवाई चालू करूंगा और ये जो ठगने का काम हो रहा मालिकाना के नाम पे, इसको हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। देश में दिल्ली में मालिकाना दे दिया जाता है, हमारी सरकारों ने कर्नाटक, केरल, हमारी सरकारों ने बंबई में मालिकाना दिया, पर झारखंड में मालिकाना नहीं दिया जाता। कारण क्या आपको पता है? मुझे किसी ने पूछा कारण क्या है, मैंने कहा सर मुझे तो नहीं पता, उस आदमी ने मुझे कारण बताया। तो बड़ा रोचक कारण है सर। बोले सर मालिकाना के लिए बैठना पड़ता है एक जगह स्थिर, समझना पड़ता है, कागज पत्र सब पढ़ने पड़ते हैं, पर जिस व्यक्ति को ये कंफ्यूजन है कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट का खिलाड़ी के फुटबॉल का, वो मालिकाना क्या दिलाएगा आपको? माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है धोनी फुटबॉल का खिलाड़ी है। यार फुटबॉल खेल रहा है क्या धोनी, आप बताना। वो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो गोलकीपर है, पूरा देश उसको विकेट कीपर मानता है, मुख्यमंत्री जी उसको गोलकीपर मानते हैं। जिस व्यक्ति को महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जानकारी नहीं है, वो मालिकाना के कागज पढ़ लेगा क्या? मेरा आपसे वादा है, और ये मेरा 5वां और अंतिम बात है, यहाँ पर खड़ा होकर बोल के जा रहा हूं। ये मालिकाना की कार्रवाई 10 दिन में चालू करूंगा और विधायक बनने के कार्यकाल में मेरे सीनियर लीडर आपके घर पे मेरे लिए वोट मांगने नहीं आएंगे, मालिकाना के कागज देने ये बस्ती बस्ती घर घर घूमेंगे। अगर आपको लगता है कि ये अध्यापक, ये टीचर, ये शिक्षक जो बोल रहा है उसकी बातों में सच्चाई है, वो सच बोल रहा है, मैं कभी, और ना मेरी पार्टी और ना मेरे सीनियर लीडर, कभी हम बिना तथ्यों के, बिना कान के वोट मांगने नहीं आते। अगर आपको लगता है कि मेरे में ऐसा जज्बा है, मेरे में ऐसी योग्यता है, मेरे पार्टी के लोगों में ऐसी योग्यता है कि जो हाथ पकड़ के मेरे से काम करा सके, तो मैं भी आपसे एक वचन चाहता हूं। 5 वचन मैंने दिए, मैं एक वचन आपसे चाहता हूं। मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, एक प्रण चाहता हूं, एक कसम खा चाहता हूं कि आज से, इसी वक्त से, इसी समय से आपको घर घर, गली गली प्रोफेसर गौरव वल्लभ बन के घूमना पड़ेगा और मेरे 5 वचनों के बारे में हर व्यक्ति को बताना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कर दिया साथियों, तो ये 5 वचन मैं पूरे करके दिखाऊंगा। अक्षरशः एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होगा। और आपके सामने एक संध्या का समय, 2 वक्त मिल रहे हैं, खड़ा होकर बोल के जा रहा हूं। अगर एक भी वचन में अगर एक शब्द की भी त्रुटि हो गई, तो ये प्रोफेसर गौरव वल्लभ और यहाँ बैठे हुए
सीनियर कांग्रेस के लोग आपके पास कभी वोट मांगने नहीं आएंगे, ये मैं वादा करके जाता हूँ आपसे। गौरव लाओ, रघुवत भगाओ, गौरव लाओ, रघुवत भगाओ। ध्यान रहे, अधिकृत और छुपे हुए दोनों हैं। छुपे हुए क्यों है पता है? पता है ना आपको? मेरा जब कैंडिडेचर अनाउंस नहीं हुआ था, जब वो छुपे हुए प्रत्याशी बोलते थे मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सबसे लड़ूंगा, पर जो ही मेरा कैंडिडेचर आया तो जो अधिकृत प्रत्याशी ने छुपे हुए प्रत्याशी को बोला, अरे यार लाओ जल्दी आओ, संबित मात्रा की इसने 12 बजे दी, मेरे को मरवा दोगे तुम, जल्दी आओ इधर से फॉर्म भरो। वो छुपे हुए प्रत्याशी सब उत्तर, दक्षिण, पश्चिम छोड़ के सीधा पूर्व आ गए। अरे सर, आपकी आयु को हम सब सम्मान करते हैं, पर सर कभी जमशेदपुर की जनता को एक बात बताना, और आपको याद होगा ये छुपे हुए प्रत्याशी हर महीना एक परखनली लेते हैं। रामेश्वर जी एक परखनली खरीद के स्वर्ण रेखा नदी के तट पे पहुंच जाते हैं और परख नदी में वो पानी भर के सारे अखबार वालों को बुलाकर, देखो कितना गंदा पानी है। रामेश्वर जी कभी उस परख नदी के पानी का रिजल्ट आपने देखा ना? वो परख नदी का रिजल्ट आपके लिए नहीं है, वो टाटा कंपनी पे दबाव डालने के लिए किया जाता है। जो नैतिकता की बातें करते हुए घूम रहे, पर्यावरणविद बन के घूम रहे, अरे उन परख नदियों का रिजल्ट इस क्षेत्र की जनता को क्यों नहीं बताते हो आप? ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, मेरे और भी कार्यक्रम है। 5 वचन दिए मैंने मेरे अभिभावक के सामने, सीनियर लीडर्स के सामने, एक वचन में भी त्रुटि नहीं होगी। मॉडल स्कूल यहीं खोला जाएगा, इसी जगह खोला जाएगा, इसी नगर में खोला जाएगा। एमजीएम को दुरुस्त किया जाएगा, वहां मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। मालिकाना के कागज ये मेरे सीनियर लोग घर घर जाके बांटेंगे। बंद पड़ी हुई कंपनियों को खुलवाऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य हाथियों को उड़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य मजदूरों के घर में रोटी पहुंचाना है। और 5वां जो मैंने बार बार कहा कि आपको मेरे परिवार का कोई सदस्य सड़कों पे मुक्केबाजी करता हुआ, ओलंपिक प्रतियोगिता करता हुआ नहीं दिखाएगा। आपको मेरी पत्नी को टाटा कंपनी में नौकरी करती हुई भी नहीं मिलेगी, ये भी मैं वादा करके जा रहा हूं, क्योंकि आपके बच्चों के लिए तो ठेका मजदूरी है, पर रघुवर वंश के बच्चों के लिए डायरेक्ट परमानेंट नौकरी मिलती है, 1.5 से 2 लाख तनख्वाह मिलती है। और रामेश्वर जी 1.5 लाख तनख्वाह के बाद ऑफिस जाने की नहीं जरूरत नहीं, कभी कभी चाय पीने चले जाओ शाम को। ये ऐसी बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। मैं इसी चीजों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी संख्या में मेरा मनोबल बढ़ाने आए। मेरे सीनियर लोग, मैडम जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप अगर मेरी बातों से सहमत है तो खड़े होकर एक बार